तब आज का टॉपिक क्या था? यही था ना, संघ मोलस्का। और कल का जो टॉपिक था वो था संघ आर्थ्रोपोडा, है ना। संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में विशेष जानकारी लेने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा, और घर पर जा कर के ऑफलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन अगर सुनिएगा तो समझ में आएगा। कल मैं अपना ही वीडियो सुन रहा था, अच्छे से समझ में आ रहा था, है ना। तो आप लोग भी जा कर के अगर सुनिएगा, समझिएगा तो पक्का है कि समझ में आएगा। तो संघ मोलस्का के बारे में हम देखेंगे कि इस संघ का नाम जो है वो किसने दिया था। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉनस्टन ने इस संघ के बारे में बताया था। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर देखिए। इस संघ के बारे में जो जानकारी है और जो नाम दिया गया वो किसने दिया? जॉनस्टन ने दिया। जॉनस्टन नामक वैज्ञानिक, जैव वैज्ञानिक थे। इन्होंने संघ मोलस्का के बारे में बताया और नाम दिया। संघ मोलस्का का नामकरण किसने किया था? जॉनस्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? जॉनस्टन नामक। ये मेन पॉइंट है, इसी को याद करना है कि मोलस्का संघ के बारे में नामकरण अगर पूछा जाए कि नाम किसने दिया था, तो जॉनस्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और यह दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है इस धरा पर, इस पृथ्वी पर। सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है? तो सबसे बड़ा प्राणी संघ जो है वो संघ मोलस्का है। ये प्राणी जो है वो स्थलीय भी होते हैं, जलीय भी होते हैं और अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। यानी संघ मोलस्का में पाए जाने वाले जो जंतु हैं वो कैसे होते हैं? तो वो स्थलीय होते हैं, अर्थात स्थल पर रहने वाले होते हैं, और जलीय होते हैं, अर्थात वह जल में रहने वाले होते हैं। और उनमें अंग तंत्र का जो है वो स्तर पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके शरीर में अंग तंत्र विकसित होता है। अगर मादा होगी तो स्तन विकसित होगा, अगर नर होगा तो वक्ष जो है वो विकसित होगा, सिर विकसित होगा, इसके बाद जो उदर है वो विकसित होगा। यानी अंग तंत्र की संरचना जो है वो इसमें विकसित होगी। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी है और इनका शरीर कोमल होता है, परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से क्या रहता है? ढका हुआ रहता है। इनका शरीर जो होता है वो कोमल होता है, मुलायम होता है, लेकिन कठोर कवच से ढका रहता है। और वो कठोर कवच किसका होता है? कैल्शियम का होता है। किसका होता है? कैल्शियम का होता है। ठीक, इसका शरीर जो है वो अखंडित होता है, जिसमें सिर, पेशीय पाद तथा एक अतरंग ककूद होता है। त्वचा की नरमी तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रवार बनाती है। ककूर के ऊपर प्रवाद बनाने का मतलब ये हो गया कि एक जो है वो क्या बनाती है? लेयर बनाती है, और वही धीरे धीरे फिर कैल्शियम में बदल जाती है। तब जाकर के ये जो मुलायम जीव हैं वो उस कैल्शियम के आवरण के अंदर रहते हैं। जैसे आप देखे होंगे शंख, समुद्र में शंख पाया जाता है ना, तो वो जो शंख होता है वो कैल्शियम का बना होता है और उसी के अंदर जीव पाए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से बरसात के दिनों में आपने देखा होगा घींघा, तो घींघा भी मुलायम होता है। उसका जो शारीरिक का संरचना होता है, शारीरिक बनावट होती है, वो मुलायम होती है, लेकिन वो किस में होता है? तो वो भी कैल्शियम के आवरण में होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर वही बताया गया कि इसका जो शरीर होता है वो अखंडित होता है, और उस अखंडित शरीर में सिर होता है, पेशीय पाद होता है तथा एक अतरंग ककूद होता है, और त्वचा की नरमी या त्वचा जो है वो नरम होती है, और स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रवार बनाती है। ककूद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं। अगर ककूद है और प्रवार है तो ककूद और प्रवार के बीच में जो स्थान है उस स्थान को क्या कहा जाएगा? प्रवार गुहा कहा जाएगा। और इसमें पंख के समान जो है वह क्लोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पंख के समान गिल्स पाए जाते हैं, यानी क्लोम पाए जाते हैं। सिंपल सा चीज़ है कि अगर संघ मोलस्का के जीव पानी के अंदर भी रहते हैं तो पानी के अंदर श्वसन करने के लिए गिल्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इनमें जो है वो गिल्स पाया जाता है। गिल्स पाया जाता है मतलब क्या? क्लोम पाया जाता है। मछलियों में गिल्स पाया जाता है ना, तो इसमें जो है वो जो भी जीव होगा संघ मोलस्का में, उसमें भी गिल्स पाया जाएगा, जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक है। अभी बता रहे थे, श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायक क्या है? गिल्स है। सिर पर जो है वो संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। और मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। मान लो भोजन कर रहे हैं संघ मोलस्का के सदस्य, तो संघ मोलस्का के सदस्यों के मुख में जो है वह रेती के समान जो है वो दांत वगैरह पाया जाता है कि वह भोजन को एकदम क्या कर दें? कुतर के एकदम पीस करके तब भोजन करें। तो रेती के समान घिसने
का जो है वो अंग होता है और यह इनके मुख में पाया जाता है। साथ ही साथ इनके सर पर क्या पाया जाता है? संवेदी सस्पर्शक पाया जाता है। संवेदी सस्पर्शक का मतलब कि एक जो है वो संवेदी अंग के रूप में सस्पर्शक होता है इनके सिर पर, और इनके मुख में रेती के समान घिसने का क्या होता है? अंग होता है। साथ ही साथ इसीलिए जब घिसने के समान इसका अंग होता है मुख के अंदर, तो इसे रेती जिह्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेती जिह्वा कहते हैं। इसमें नर एवं मादा क्या होते हैं? पृथक होते हैं। नर अलग होती है और मादा क्या होती है? अलग, यानी नर और मादा अलग अलग। नर अलग होती है और मादा अलग होता है। तथा ये अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है और इस संघ में लगभग 80,000 जातियाँ हैं। कितनी जातियाँ हैं? 80,000 जातियाँ हैं 80,000। अभी एक जाति में न जाने कितने जंतु होंगे, इसका तो बात ही छोड़ दो। इसीलिए इस धरा पर, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दूसरा संघ कौन सा है? संघ मोलस्का है। संघ मोलस्का के अब मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनना। तो संघ मोलस्का के मुख्य बिंदुओं के बारे में अगर देखें तो पता चलता है कि संघ मोलस्का का नामकरण किसने किया था? जॉनस्टन ने किया था। इस संघ में कुल कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? 80,000 जातियाँ पाई जाती हैं। इसके शरीर की बनावट कोमल होती है, जो कैल्शियम के आवरण से क्या रहती है? घिरी हुई रहती है, ढकी हुई रहती है। क्लियर है? इसका शरीर जो होता है वो द्विपार्श्व सममिति होता है, त्रिकोणिकी होता है और यह प्रगुही प्राणी होता है। क्लियर है? इसमें नर एवं मादा क्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नर अलग होगा और मादा अलग होगी। और ये जो संघ मोलस्का के जीव हैं वो अंड प्रजक होते हैं, अर्थात इसमें जो मादा होगी वह अंड प्रजक होगी, वह अंडों को देगी, बच्चों को नहीं देगी। क्लियर है? साथ ही साथ इसके मुख में जो है वह रेती के समान जो है वह दांत पाए जाते हैं, ताकि वह उसे क्या कर सके? भोजन को घिस सके। इसीलिए उसके उस मुख में पाए जाने वाली संरचना को रेती जिह्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेती जिह्वा कहते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो जीव होते हैं वो स्थलीय, जलीय और अंग तंत्र के संगठन वाले होते हैं। क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं, जलीय होते हैं और अंग तंत्र का संगठन इनमें पाया जाता है। साथ ही साथ इनमें जो सिर है, जो पेशीय पाद है, वो एक अतरंग ककूद होता है और त्वचा जो है वह नरम तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रवार बनाती है, और ककूद और प्रवार के बीच में जो स्थान बच जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रवार गुहा कहते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ संघ मोलस्का के जो जीव होते हैं उस संघ मोलस्का के जीव में गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गिल्स। क्योंकि पानी के अंदर रहेंगे तो पानी के अंदर रहेंगे तो गिल्स पाया जाएगा, क्लोम पाया जाएगा, और यही जो गिल्स है अर्थात ये जो क्लोम है उसी से वह श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया को संपादित करते हैं। कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे संघ मोलस्का के मुख्य लक्षण के बारे में कि संघ मोलस्का के मुख्य लक्षण क्या है। तो सबसे पहला तो संघ मोलस्का का लक्षण यही है कि ये जो है वह स्थल पर मीठे पानी या समुद्र के खारे पानी में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्थल पर जो मीठा जल है, जो जहाँ पर मनुष्य हैं, जिस धारा पर मनुष्य हैं, पीने के लिए पानी, हैंडपम्प के लिए हैंडपम्प वाला जो पानी है वो निकाला जाता है, तालाब है मवेशी धोने के लिए, नदी है, तो जो मीठा जल है उस मीठे जल में भी जो है वो संघ मोलस्का के सदस्य पाए जाते हैं। और समुद्र का बात ही क्या करना, समुद्र तो एकदम पूरा फैला हुआ है, सागर, महासागर, तो उसमें भी जो है ये पाए जाते हैं संघ मोलस्का के सदस्य। साथ ही साथ इनमें अंग तंत्र जो होता है वो जैव व्यवस्थीय होता है, अर्थात जैव व्यवस्था के अंतर्गत जो है इनमें अंग तंत्र पाया जाता है। सिर पाया जाता है, वक्ष पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है, उदर पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो और ये मुलायम होता है, मुलायम होता है और कठोर आवरण से ढका रहता है। वो कठोर आवरण कैल्शियम का होता है। तो ये खंडहीन होता है, कोमल शरीर वाले जंतु हैं, अभी बता रहे थे। ये त्रिस्तरीय होते हैं, ये साधारणतः जो है वह द्विपार्श्व सममित होते हैं, और ये एक पतली झिल्ली मेंटल के द्वारा ढका रहता है। क्या रहता है? ढका रहता है। और मेंटल के चारों तरफ एक कठोर खोल या कवच रहता है, जिस कठोर खोल या कवच के बारे में बता रहे थे कि कैल्शियम का बना होता है, और इसका शरीर मुलायम होता है तो वो उससे क्या रहता है? ढका हुआ रहता है। इसका जो शरीर होता है वो अखंडित, जिसमें सिर, पेशीय पाद और एक अतरंग ककूद होता है। आहार नाल पूर्ण एवं आकार का होता है, पूर्ण आकार का होता है। साथ ही साथ इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। रक्त नीला होता है, हरा होता है, लाल होता है। साथ ही साथ जो रक्त है वह रंगहीन भी होता है। क्लियर है? रक्त कैसा होता है? लाल होता है,
संघ मोलस्का में पाए जाने वाले जंतुओं का जो रक्त है वह लाल होता है, इसके बाद नीला होता है, हरा होता है, या कोई कोई ऐसा भी जीव है संघ मोलस्का में जिसका रंग जो होता है रक्त का रंगहीन होता है, उसका कोई रंगे नहीं होता है। रंग हीमोसियानिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। ये बार बार बताते हैं कि मेन पॉइंट्स को याद करना है, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो कि नीट के एग्ज़ाम में ऐसे नहीं क्वेश्चन देगा, नीट के एग्ज़ाम में क्या दे देगा, तो नीट के एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन देगा कि संघ मोलस्का में जो जीव पाए जाते हैं उनका जो रंग होता है रक्त का वह लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है या रंगहीन होता है। किस हार्मोन के कारण उनमें यह रंग पाया जाता है, उनके रक्त में यह रंग पाया जाता है, तो उसका जवाब क्या होगा, हीमोसियानिन। क्या होगा, हीमोसियानिन। तो हीमोसियानिन के कारण जो है वो संघ मोलस्का के प्राणियों में क्या पाया जाता है, तो संघ मोलस्का के प्राणियों के रक्त में जो है वो रंग पाया जाता है। वो रंग कैसा होगा, नीला होगा, हरा होगा या लाल होगा या क्या होगा, रंगहीन होगा। श्वसन क्रिया जो है वह जल, क्लोम या फुफ्फुस के द्वारा होती है। फुफ्फुस मतलब गिल्स, क्लोम होता है ना, क्लोम का मतलब गिल्स होता है, और यहाँ या दे दिया तो ये भी क्या है, गिल्स ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें संघ मोलस्का में जो श्वसन की क्रिया होती है वो भी किसके द्वारा होती है, तो जो श्वसन की क्रिया होती है वो भी होती है जल, क्लोम या फुफ्फुस के द्वारा। इसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, यानी नर अलग होता है और मादा अलग होती है। साथ ही साथ ये अंड प्रजक होते हैं। जब कभी भी निषेचन की क्रिया नर और मादा के बीच में संपन्न होती है तो नर और मादा के बीच में निषेचन क्रिया संपन्न होने के पश्चात जो अब गर्भ धारण के बाद क्रिया होती है उत्पाद की, वहाँ पर अंड प्रजक होता है। अंड प्रजक मतलब कि ये अंड को ही जन्म देते हैं या बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। कुछ जंतुओं के परिवर्धन काल में ट्रोकोफोर तथा ग्लोकीडियम लार्वा जो है वो पाए जाते हैं, यानी कुछ इसमें ऐसे भी जंतु हैं जो अंड प्रजक तो होते हैं लेकिन पहले लार्वा देते हैं। क्या देते हैं, लार्वा। तो लार्वा के रूप में जो है वो ट्रोकोफोर और ग्लोकीडियम होता है। मोलस्का संघ को जो है वो श्वसन अंग, पाद और मेंटल और कवच के आधार पर 6 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में, 6 वर्गों में। यानी मोलस्का संघ में जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी जीव जंतुओं में जिनकी जातियाँ 80,000 है, कितनी है, 80,000 है, जिनका अंग तंत्र का संगठन है, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, जिनके मुख में रेतीय जो है वह संरचना पाई जाती है जो भोजन को कुतरने का काम करती है। समझ में आ रहा है ना। साथ ही साथ ये लवणीय जल में भी रहते हैं और मीठे जल में भी रहते हैं। क्लियर है। तो इतना बड़ा जाति है और इतने बड़े जाति में हम देखते हैं कि हर एक संरचना के आधार पर तो नहीं बांटा जा सकता है, लेकिन कुछ मुख्य संरचनाएं हैं और उन मुख्य संरचनाओं में श्वसन अंग है, पाद है, मेंटल है और कवच है। तो इनके आधार पर, श्वसन अंग के आधार पर, पाद के आधार पर, पाद मतलब पैर के आधार पर, मेंटल के आधार पर और कवच के आधार पर संघ मोलस्का को कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया है। तो जब 6 भागों में बांटा गया तो सबसे पहला वर्ग है क्या, तो सबसे पहला वर्ग है मोनोप्लेकोफोरा। क्या है, मोनोप्लेकोफोरा। ऐसे तो देखने में लगता है कि नाम बड़ा गड़बड़ लग रहा है कि नहीं, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका देखो क्या है, वर्ग मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा। तो वर्ग मोनोप्लेकोफोरा जो है वो संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है और इस वर्ग के जंतुओं में आवरण के रूप में जो है वह कुंडलित कवच पाया जाता है। आवरण के रूप में क्या पाया जाता है, कुंडलित कवच। वर्ग मोनोप्लेकोफोरा संघ मोलस्का का एक वर्ग है, संघ मोलस्का के अंतर्गत पाया जाने वाला एक वर्ग है और इसमें आवरण जो होता है वह कैसा होता है, कुंडलित कवच के रूप में होता है। और उदाहरण के रूप में नियोपिलाइना है, यह एनेलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी है। एनेलिडा संघ और मोलस्का संघ दोनों के योजन की कड़ी है, दोनों के संयोजन की कड़ी है। दूसरा है वर्ग एम्बीफ्यूरिया या वर्ग एम्फीन्यूरा। तो वर्ग एम्फीन्यूरा जो है यह भी मोलस्का संघ का है और इस मोलस्का संघ के वर्ग में, वर्ग एम्फीन्यूरा में आवरण के रूप में जो है वो कवच उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, कवच उपस्थित होता है। अभी तक 2 वर्ग पढ़े किसमें, संघ मोलस्का में। सबसे पहला पढ़े वर्ग मोनोप्लेकोफोरा, जिसमें आवरण जो होता है जंतुओं के ऊपर वह कुंडलित होता है। दूसरा जो पढ़े वो पढ़े वर्ग
एम्फीन्यूरा। तो वर्ग एम्फीन्यूरा में जो है वो हमने देखा कि जंतुओं के ऊपर जो आवरण होता है वह आवरण कैसा होता है, कवच के रूप में उपस्थित होता है, लेकिन इसमें स्पष्ट सिर जो होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और इसका उदाहरण क्या है, काइटिन है। इसके बाद जो तीसरा है वर्ग मोलस्का, संघ मोलस्का में जो तीसरा वर्ग है वो है स्कैफोपोडा। क्या है, स्कैफोपोडा। तो स्कैफोपोडा के अंतर्गत जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में गमन अंगपाद अनुपस्थित होता है। इनमें गमन अंगपाद जो है वह नहीं होता है, अर्थात गमन करने के लिए इनमें पैर नहीं होता है। किसमें, तो वर्ग स्कैफोपोडा में। बार बार बता रहे हैं, मेन पॉइंट्स को याद रखना है। अभी तक कितने संघ के बारे, कितने ग्रुप के बारे में पढ़े, तीन ही ना पढ़े। तो सबसे पहला क्या है, वर्ग मोनोप्लैकोफोरा। अब ये याद है कि इसका जो आवरण होता है वह कुंडलित होता है, समझ में आ रहा है। दूसरा कौन है, तो वर्ग एम्फीन्यूरा। तो वर्ग एम्फीन्यूरा में भी याद है इसका जो आवरण होता है वह किस रूप में होता है, कवच के रूप में होता है। तीसरा कौन है, तो वर्ग स्कैफोपोडा। तो वर्ग स्कैफोपोडा में जो जंतुओं में गमन अंगपाद होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जैसे डेंटेलियम, तो डेंटेलियम को बोला जाता है हाथी दांत कवच। इसके बाद चौथा जो है वो है वर्ग गैस्ट्रोपोडा। तो वर्ग गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत जो जंतु पाए जाते हैं उन जंतुओं में आवरण के रूप में ऐठन के कारण कुंडलित कवच होता है और गमन हेतु मांसल पाद क्या होता है, उपस्थित होता है। वर्ग गैस्ट्रोपोडा में जो जंतु होते हैं उन जंतुओं के आवरण के रूप में ऐठन के कारण कुंडलित कवच पाया जाता है और गमन हेतु क्या होता है, तो मांसल पाद जो है वह उपस्थित होता है। जैसे कि पाइला है जिसको सेब घोंघा कहते हैं, आ गया ना। इसके बाद क्या है, तो डोरिस है जिसको समुद्री नींबू कहते हैं, एप्लिसिया है जिसको समुद्री खरगोश कहते हैं, और भी है। नेक्स्ट 5 नंबर क्या है, तो वर्ग पेलिसोपोडा है। तो वर्ग पेलिसोपोडा क्या है, तो वर्ग पेलिसोपोडा के अंतर्गत जंतुओं में पाद एवं 2 कपाट प्याले नुमा आकृति युक्त कवच उपस्थित होते हैं। वर्ग प्लेसीपोडा में जो जंतु पाए जाएंगे उन जंतुओं में क्या क्या होगा, तो उन जंतुओं में 2 कपाट होगा और प्याले नुमा आकृति युक्त जो है वह कवच होगा और साथ ही साथ उसमें पाद भी जो है वह उपस्थित होगा। इसका एग्जाम्पल है यूनियो, ये अलवणीय जल की सीपी है। अलवणीय जल की सीपी मतलब जैसे गंगा जी में जाते हैं तो जो सीपी मिलता है ना, उसी सीपी को जो है वो क्या कहा जाता है, उसी सीपी को जो है वो यूनियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनियो। नेक्स्ट है पिंक टैडा। पिंक टैडा जो है वो है पर्ल आयस्टर, बहुमूल्य मोती बनाने वाला जो है ये जंतु होता है। सबसे बहुमूल्य जो है वह मोती बनाता है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पर्ल आयस्टर। नेक्स्ट इसके बाद 6 नंबर है। तो 6 नंबर देखेंगे कि संघ मोलस्का में कौन कौन सा है। तो संघ मोलस्का में 6 नंबर है सेफेलोपोडा। कौन है, सेफेलोपोडा। तो वर्ग सेफेलोपोडा में जो जंतु होते हैं इस जंतुओं के आवरण के रूप में मेंटल और सिर पर पाद भुजाओं में विभाजित होता है। यानी सिर पर पाद और भुजा, सिर पर पाद मतलब ये सिर भी है, पाद भी है और इसके बाद क्या है, भुजा है, और इसके आधार पर जो है इसे वर्ग में लाया गया है। और कौन सा वर्ग है, सेफेलोपोडा है। तो वर्ग सेफेलोपोडा में जो है वो ऑक्टोपस आता है, ये बेताल मछली कहलाती है। बेताल मछली मतलब सबसे नीचे रहने वाली मछली समुद्र में, ये अलवणीय जल में ही होता है। गंगा जी में कभी देखे हो ऑक्टोपस को, ये अलवणीय जल में ही होता है। साथ ही साथ सीपिया, इसको कटल फिश कहते हैं, लोलिगो जिसको दैत्य स्क्विड कहते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि संघ मोलस्का को कितने भाग में बांटा गया, 6 भाग में बांटा गया। 6 भाग में बांटा गया। इसमें सबसे पहला भाग क्या है, तो वर्ग मोनोप्लैकोफोरा। क्या है, वर्ग मोनोप्लैकोफोरा। दूसरा क्या है, वर्ग एम्फीन्यूरा। तीसरा क्या है, वर्ग स्कैफोपोडा। चौथा क्या है, वर्ग गैस्ट्रोपोडा। पांचवा क्या है, वर्ग प्लेसीपोडा। और जो छठा है वो है वर्ग सेफेलोपोडा। कोई दिक्कत? इस तरीके से हमने संघ मोलस्का को कंप्लीट किया। और अगला जो है वो है संघ एकाइनोडर्मेटा। क्या है, संघ एकाइनोडर्मेटा। तो संघ एकाइनोडर्मेटा का भी जो है वो कुछ टॉपिक हम देखेंगे आज के क्लास में कि इस संघ का जो नामकरण है वो किसने किया था, तो जैकॉब क्लीन ने किया था। किसने किया था, जैकॉब क्लीन। जैकॉब क्लीन नामक जैव वैज्ञानिक ने संघ एकाइनोडर्मेटा का जो है वो नामकरण किया था। और साथ ही साथ इस संघ में यह बताया कि लगभग कितनी जीवित जातियां हैं, 5000 जीवित जातियां हैं। 5000 जीवित जातियां संघ एकाइनोडर्मेटा में है। और ये किसने बताया, तो ये बताया जैकॉब क्लीन ने। और कब बताया, तो 1738 ईस्वी को। सबसे पहले तो 1738 ईस्वी में 1738 ईस्वी में सबसे पहले इसका नामकरण कर दिया। क्या हुआ,
1738 ईस्वी में जैकब क्लीन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? तो जैकब क्लीन नामक वैज्ञानिक ने 1738 ईस्वी में संघ एकाइनोडर्मेटा का नाम दे दिया। साथ ही साथ ये बताया कि संघ एकाइनोडर्मेटा में कुल जीवित जो प्राणी है, कुल जीवित प्राणियों की जो जातियां हैं वह कितनी है? 5000 है। और इनमें जो निषेचन होता है वह सामान्यतः बाह्य होता है, अर्थात इनमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन का मतलब जैसे मान लो कि अगर मादा है तो उसने अपना अंडाणु जो है वह पानी में छोड़ दिया, और जो नर है उसने अपना शुक्राणु जो है वह पानी में छोड़ दिया। अब जब वो अंड और वो शुक्राणु दोनों मिलेंगे तभी वहाँ पर जाइगोट बनेगा, नहीं मिलेंगे तो जाइगोट नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो निषेचन होता है वह बाह्य निषेचन होता है। साथ ही साथ इसमें परिवर्धन जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है और मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था के द्वारा होता है। इस प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। यानी ये जो प्राणी होते हैं संघ एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, उस संघ एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत पाए जाने वाले प्राणियों में क्या होता है? तो अंतःकंकाल पाया जाता है, और वो अंतःकंकाल जो है किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। मनुष्य के अंदर जो कंकाल पाया जाता है वो अंतःकंकाल है या बाह्य कंकाल है? अंतःकंकाल है। और वो अंतःकंकाल कैल्शियम का बना होता है या मैग्नीशियम का बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। इसीलिए तो हड्डी वड्डी टूट जाता है तो साथ में हर दवा वगैरह दिया जाता है, लेकिन साथ में कैल्शियम की दवा दी जाती है ताकि कैल्शियम जल्दी से जल्दी बन सके। समझ में आ रहा है ना? और जो टूटा हुआ पॉइंट है वो जुड़ सके। तो इस प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, और सभी समुद्री वासी हैं इनमें अंग तंत्र का स्तर का संगठन होता है। यानी संघ एकाइनोडर्मेटा में भी क्या होता है? अंग तंत्र का संगठन स्तर होता है, और सभी के सभी जो जीव है वो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। वयस्क एकाइनोडर्म अरीय रूप से सममिति होते हैं। यानी एकाइनोडर्मेटा संघ का जो सदस्य है वो सदस्य अगर युवा अवस्था में है यानी वयस्क है तो वो एकाइनोडर्म अरीय रूप से सममिति होगा, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सममिति होते हैं। और ये त्रिकोरकी होते हैं और प्रगुही प्राणी होते हैं। त्रिकोरकी और क्या होते हैं? प्रगुही प्राणी होते हैं, और इनका पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। साथ ही साथ इसमें जल संवहन, तंत्र गमन, भोजन ग्रहण और श्वसन में सहायता जो है यह सब करते हैं। यानी ये जो जीव होते हैं इनमें श्वसन अंग भी जो है वो विकसित होता है, पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, संवहन तंत्र गमन होता है, और साथ ही साथ भोजन ग्रहण करने की भी क्षमता होती है। स्पष्टता उत्सर्जन तंत्र का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। इसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है, इसीलिए अभाव होता है। उत्सर्जन तंत्र का अभाव होने का मतलब कि उत्सर्जन तंत्र जो है इस संघ एकाइनोडर्मेटा में नहीं पाया जाता है। इसमें नर अलग और मादा अलग होते हैं, अर्थात नर एवं मादा पृथक पृथक होते हैं। तभी तो निषेचन की क्रिया बाह्य रूप से होती है। तभी तो जो मादा होती है वो अपने अंड को पानी में छोड़ देती है, और मैंने ये बात पहले बताया था कि पानी में छोड़ देता है। जो मादा होती है वो अंड को पानी में छोड़ देती है, जो नर होता है वो अपने शुक्राणु को पानी में छोड़ देता है। संयोग से ये मिल जाते हैं, और जब मिल जाता है क्या? तो अंड मिल जाता है, यानी अंड जो होता है वो मिलता है और जो शुक्राणु होता है वो मिलता है, और जब दोनों मिलता है तो क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। तो ये समुद्री हैं जीव संघ एकाइनोडर्मेटा के, तो इनका जो निषेचन का क्रिया होगा वो समुद्र के जल में ना होगा। तो जब समुद्र के जल में होगा और यहाँ पर ये अंड प्रजक हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। नर भी अलग होगा और मादा भी क्या होगी? अलग होगी। और इसमें सामान्यतः कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन होगा, लेकिन निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से एक बार मेन पॉइंट बता देते हैं संघ एकाइनोडर्मेटा के बारे में। संघ एकाइनोडर्मेटा का खोज जो है वो जैकब क्लीन ने 1738 ईस्वी में किया था। इस संघ के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनकी जीवित जातियां कितनी उपस्थित है? 5000 जीवित जातियां उपस्थित हैं। इसमें नर और मादा क्या होते हैं? पृथक पृथक होते हैं। साथ ही साथ इसमें निषेचन की क्रिया क्या होती है? बाह्य होती है। ये प्रायः लवणीय जल में ही पाए जाते हैं, अर्थात समुद्र में ही पाए जाते हैं। क्लियर है? ये मीठे जल में नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री जल में ही पाए जाते हैं संघ एकाइनोडर्मेटा के सदस्य। साथ ही साथ ये जो संघ एकाइनोडर्मेटा के सदस्य हैं इनमें जो है वह लार्वा द्विपार्श्व रूप से क्या होता है? सममित होता है, और इनका अंग तंत्र का संगठन जो है वह विकसित होता है। और ये जो वयस्क एकाइनोडर्म होते हैं वो अरीय रूप से सममिति होते हैं। साथ ही साथ एकाइनोडर्मेटा संघ में जो है जो भी जीव पाए जाते हैं उनमें अंतःकंकाल पाया जाता है, और अंतःकंकाल किसका बना होता है?
कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। इनका पाचन तंत्र जो होता है वो पूर्ण होता है और ये त्रिकोरकी और प्रगुही प्राणी होते हैं और इनमें अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था के द्वारा होता है। इतना ही इसका मेन पॉइंट था। इसके बाद जो है वो है संघ एकाइनोडर्मेटा के मुख्य लक्षण। तो संघ एकाइनोडर्मेटा के मुख्य लक्षण के विषय में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक।